हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग वैदिक गणित के अंतर्गत वैदिक विधि से घटाना को सीखेंगे। ठीक, यानी वैदिक विधि से हम लोग सवालों को कैसे घटाते हैं, कैसे हल करते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। ठीक, तो वैदिक गणित को आपको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग इससे पहले हमारा वैदिक गणित का आपका जोड़ का वीडियो जा चुका है। ठीक, एक वीडियो आपके बीच जा चुका है। तो इसमें यानी वैदिक गणित के घटाना में हम लोग सबसे पहले प्रमित्र संख्या को देख लेते हैं। किसको? प्रमित्र संख्या को, यानी कुछ संख्याओं के प्रमित्र होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक का प्रमित्र कितना होगा? 9। इसी प्रकार दो का प्रमित्र 8, 3 का प्रमित्र 7, 4 का प्रमित्र 6, 5 का प्रमित्र 5, 6 का प्रमित्र 4, 7 का प्रमित्र 3, 8 का प्रमित्र 2, 9 का प्रमित्र 1। ठीक, आप देख रहे होंगे एक पैटर्न इसमें बन रहा हो, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पे जो योग हो रहा है वो 10 हो रहा है। ठीक, यानी जो एक का प्रमित्र है 10 से 1 कम यानी 9। ठीक, तो ये संख्याएं जो हमारी लिखी गई है प्रमित्र लिखी गई हैं। इसी के सहायता से हम लोग अभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब चूंकि हम लोग जब इसमें वैदिक गणित में जो आपका मतलब हासिल आता है, जैसे मान लो किसी संख्या पे हासिल आया, अगर मान लो 2 पे हासिल आया तो 2 पे हम लोग ऐसे बिंदी लगा देते हैं। हासिल को इसमें क्या करते हैं? बिंदी लगा देते हैं वैदिक गणित के अंतर्गत। ठीक, तो ये बिंदी आपका ये शो करता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर यदि बिंदी लग गई तो इसका मतलब है उस संख्या का मान 1 बढ़ गया। यानी ये 2 के ऊपर बिंदी लगी है तो इसका मतलब कितना लिखा है? ये 3 लिखा गया है। ठीक, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। ठीक, ये कह रहा है कि 631 माइनस कितना? 245, यानी हमको 631 में से 245 को घटाना है। ठीक, अब चूंकि घटाना हम लोग जानते हैं कि हमेशा किस तरफ से करेंगे? दाहिनी तरफ से। ठीक, दाहिनी तरफ से हम एक एक संख्याओं को घटाते हुए जाएंगे। अब चूंकि आप देख रहे होंगे कि एक में से 5 घटेगा, तो चूंकि आपका एक छोटा है, 5 क्या है? बड़ा है, तो एक में से तो आपका 5 घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? इस 5 का प्रमित्र लिखेंगे। तो 5 का प्रमित्र हमारा कितना है? 5 है। ठीक, इस 5 का प्रमित्र कितना है? 5 है। तो यही जो प्रमित्र संख्या है एक में जुड़ जाएगी, यानी जब एक में जोड़ेंगे 5 को कितना हो जाएगा? ये 6। हमने क्या किया? हमने किया कि जब देखा एक 5 से छोटा है तो नॉर्मल जो नॉर्मल घटाना हमारा होता था तो उसमें जाते थे, मतलब उधार लेते थे। लेकिन वैदिक गणित में आपका क्या होगा कि जब यहां संख्याएं छोटी हो जाएंगी, यानी जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी, तब हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या का प्रमित्र लिखेंगे और प्रमित्र को इस संख्या में जोड़ लेंगे। यानी 5 का प्रमित्र आपका 5 था, एक में जोड़े कितना हो गया? 6। यानी अब एक में से हमारा 5 ये घट चुका है। ठीक, अब आएंगे अगली संख्या पे। अगली संख्या में आपका क्या था? 3 में से, लेकिन जब यहां प्रमित्र लगाएंगे तो इसको 1 हम बढ़ा देंगे। इसको क्या करेंगे? 1 हम, यानी 1 हासिल इस पे लगा देंगे। ठीक, यानी जब भी हम किसी संख्या का प्रमित्र लिखेंगे तो उसके बाईं वाली संख्या पे 1 हम क्या करेंगे? 1 हासिल, यानी इसमें जो आपका वैदिक विधि में जो गणित हम लगाएंगे उसमें हासिल बिंदी के रूप में, अभी हमने बताया कि यदि हासिल को हम लगाएंगे तो बिंदी के रूप में लगाएंगे। तो जब भी आप प्रमित्र की कोई संख्या लिखेंगे, यानी जैसे हमने 5 का प्रमित्र यहाँ 5 लिखा और इसको हमने जोड़ लिया तो आपका आ गया 6। लेकिन जब इसका प्रमित्र लिखेंगे तो उसके बाईं वाली संख्या पे 1 बिंदी हम बढ़ा देंगे, यानी 1 हासिल बढ़ा देंगे। ठीक, अब ये आपका 1 और 5 का काम खत्म हो गया। अब आएंगे हम किसके पास? 3 और किसके? 4 के पास। यानी अब 3 में से कौन सा घटेगा? अब 4 के ऊपर बिंदी लगा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? ये इसकी वैल्यू यानी 5 है। ठीक, तो अब ये कितना हो जाएगा? यानी मतलब 3 में से हमारा घटना है कितना? 5 घटना है। तो चूंकि 3 में से आपका 5 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यानी 5 का फिर परमित्र कितना होगा? ये संख्या समझो 5 लिखिए, 5 का परमित्र आपका 5 ही होगा। 5 यहां जुड़ जाएगा, कितना आएगा? ये 8 आएगा। ठीक है, यानी आ गया 8। अब फिर जब यहां परमित्र हम लिए हैं तो यहां इसके ऊपर फिर 1 बिंदी लगा देंगे। ठीक,
जब भी एक परम मित्र संख्या आएगी तो उसके बगल वाली संख्या पे यानी बाएं वाली संख्या पे उसके एक बिंदी एक हासिल चढ़ जाएगा। अब आपका यहाँ 6 है, 2 के ऊपर आपकी बिंदी लगी है, तो ये कितना हो गया, यानी 3 मतलब 6 में से 3 घट गया तो आपका कितना बचा, ये 3 बचा। तो इस प्रकार से वैदिक विधि से ऐसे हम प्रश्नों को घटा सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल से आप घटाएंगे तब भी आपका यही आएगा, जो नॉर्मल हम लोग घटाना जानते हैं संख्याओं का, कक्षा 1 2 3 मतलब 1 2 से ही हम लोग नॉर्मल घटाना इसका जानते हैं। यानी जब इसको नॉर्मल घटाएंगे कितना आएगा आपका, यानी 1 में से 5 घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, 3 से उधार लिए हो गया, 11 11 में से 5 गया आपका 6, यहाँ कितना बचा आपका 2, 2 गया यहाँ उधार लिए हो गया 12, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा आपका 5, और 5 में से 2 आपका जाता कितना आता 3। तो नॉर्मल घटाने से भी ऐसे आता, और जब वैदिक गणित का हम घटाना लगाएंगे तो इस प्रकार से लगेगा। एक बार इसको हम फिर से बता देते हैं। यानी आप जब यहाँ देखें कि 1 छोटा था 5 आपकी बड़ी थी, तो 1 में से आपका 5 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यानी 5 के परम मित्र को बुलाए। तो 5 का परम मित्र कितना है 5, यही परम मित्र जाके 1 से जुड़ गया तो आपका आ गया 6। लेकिन जब किसी संख्या का परम मित्र हम बुलाएंगे तो उसके बाईं वाली संख्या पे 1 हासिल लग जाएगा, यानी 4 पे हमने 1 हासिल बिंदी के रूप में लगा दिया। अब ये संख्या आपकी 5 हो गई। अब 5 में से 3 में से आपका 5 घटना था, ठीक, तो फिर वही मतलब छोटा हो गया, मतलब ऊपर वाली संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। तो हमने क्या किया, 5 का परम मित्र फिर बुलाएंगे, क्योंकि 4 के ऊपर एक बिंदी लगी है, इसका वैल्यू कितना हो गया 5, और 5 का परम मित्र हमारा 5, 5 जाके 3 में जुड़ गया कितना आ गया 8। अब जब परम मित्र को बुलाए हैं तो उसके बाएं वाली संख्या पे फिर एक बिंदी लगाए, अब ये हो गया इसकी वैल्यू 3, अब 3 6 में से गया कितना आया 3। तो इस प्रकार से हम वैदिक विधि से इसको घटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो मतलब घटाना आपको समझ में आया होगा वैदिक गणित का। ठीक, नॉर्मल से तो सब मतलब हम लोग घटाना जानते हैं, नॉर्मल से एक बार लगा के चेक कर लेंगे जैसे अभी हमने चेक किया। आइए इसको देखते हैं कैसे घटाएंगे। अब फिर वही कंडीशन यहाँ बनाए, यहाँ क्या हो गया आपका 5 में से 7 घटना है। अब चूंकि 5 आपका छोटा है 7 बड़ा है, तो क्या होगा, यानी इसका 7 का परम मित्र कौन होगा, 7 का परम मित्र 3। अब 3 इसमें जोड़ लिए कितना हो गया ये 8, यानी 5 3 कितना हो गया 8। अब जब 7 का परम मित्र हमने बुलाया है तो उसके ऊपर एक क्या लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, यानी एक हासिल लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आपकी हो गई, ये इसकी वैल्यू यानी 6 के ऊपर बिंदी, इसकी वैल्यू यानी 7 हो गई। अब 7 का अब चूंकि ये 0 है तो ये भी 7 से छोटा है, तो 7 का परम मित्र फिर कितना होगा 3, और 3 0 में जुड़ेगा तो आपका कितना आएगा 3। अब चूंकि इस संख्या का परम मित्र हमने बुलाया है तो इस संख्या पे हमारा क्या बढ़ जाएगा, ये एक हासिल बढ़ जाएगा। जैसे इसमें एक हासिल बढ़ा तो यानी 2 1 कितना हो गया ये 3, और 3 आपका 5 में से जब घटा तो कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से हम वैदिक विधि से इसको बड़े आसानी से घटा सकते हैं। ठीक, और चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल विधि से जो घटाना हम लोग जानते हैं उससे चेक कर सकते हैं। यानी 15 में से इसको जब उधार लेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ होगा 15, 15 में से 7 गया आपका 8, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 6 गया आपका 3, यहाँ बचा आपका 4, 4 में से आपका 2 गया 2। ठीक, तो नॉर्मल विधि से भी वही आएगा और चाहे वैदिक विधि से ऐसे हम लोग घटा के लिख सकते हैं। अब आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में आपका क्या कहा है कि 4 में से 7 घटना है। अब 7 का परम मित्र 3, 3 इसमें जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 7। अब चूंकि इसका परम मित्र बुलाए हैं तो यहाँ एक हासिल हमको लगाना पड़ेगा उसकी बाईं वाली संख्या पे। ठीक, अभी आपका हो गया 2, यानी 2 3 में से घटेगा तो हम घटा के लिख लेंगे। ठीक, यदि ये छोटा होता तो फिर हम क्या करते, परम मित्र को बुलाते, लेकिन अब ये मतलब 2 है, ये 3 तो घट रहा तो घटा लेंगे हम। यहाँ आपका क्या हुआ 9 में से आपका 6 जा रहा तो कितना आ गया आपका 3, बड़े आसानी से ये आपका घट गया। ठीक, इस प्रकार से ऐसे घटा लेंगे, नॉर्मल विधि से चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यानी आपका क्या हुआ 2 में से आपका 6 घटना है। अब चूंकि आपका 2 छोटा है और 6 आपका बड़ा है, तो 6 का परम मित्र कितना होता आपका 4, 4 जाके आपका 2 से जुड़ गया तो कितना हो गया ये 4 2 6 हो गया। ठीक, अब जब 6 के परम मित्र को हमने बुलाया तो उसके बाईं वाली संख्या पे एक हासिल बढ़ा देंगे, यानी 5 के ऊपर एक हासिल हमने लगा दिया तो ये कितना हो गया आपका 6। अब 6 चूंकि 3 में से घटना है तो 3 आपका 6 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे फिर 6 के परम मित्र को बुलाएंगे, और 6 का परम मित्र है आपका कितना 4, 4 जाके 3 से जुड़ गया आपका कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, अब चूंकि 5 के मतलब 6 के परम मित्र को बुलाए हैं तो यहाँ भी एक इसकी बाईं संख्या पे एक हासिल लगा देंगे। अब आपकी देख रहे होंगे एक के ऊपर एक बिंदी यानी हासिल लगा, इसकी वैल्यू आपकी 2 हो गई। 2 आपका 4 में से जब घटेगा तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से वैदिक विधि से हम लोग
घटाना बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, ये आपकी कक्षा 4 और 5 की किताबों में बेसिक में जो आपका प्राइमरी में चलता है उसमें आपका दिया गया है वैदिक विधि से घटाना। उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी प्रश्न हमने घटाना को वैदिक विधि से बताया आपको समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो से आपका कोई फायदा हो रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।